राज और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन रोज़मर्रा की भागदौड़ में प्यार जताने का समय कम मिलता था। एक दिन राज को ऑफिस से बहुत थकान थी और नेहा भी घर के कामों से परेशान थी। दोनों चुपचाप सो गए बिना बात किए। रात को अचानक नेहा की नींद खुली। उसने देखा कि राज खिड़की के पास खड़ा है और किसी से धीमी आवाज़ में बातें कर रहा है। उसने सोचा शायद फ़ोन पर है, लेकिन पास जाकर देखा तो राज अकेला था, फिर भी किसी अनजानी परछाई से बातें कर रहा था। नेहा डर गई और धीरे से बोली, राज, किससे बात कर रहे हो? राज चौंक गया। उसकी आंखें गहरी और अजीब लग रही थी। उसने कहा, तुम भी उसे देख सकती हो। यह तो मेरी आत्मा का हिस्सा है जो मुझे बार बार तुम्हारे पास लाता है। नेहा घबरा गई। अगले दिन उसने राज की माँ से बात की। माँ ने धीरे धीरे बताया, बेटा, जब राज 10 साल का था तब वह एक बड़े एक्सीडेंट में से बचा था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसका जीना लगभग असंभव है, लेकिन तभी उसने होश में आकर कहा था कि मैं किसी अदृश्य दोस्त की मदद से लौट रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने जीवन साथी से मिलना है। नेहा को समझ आ गया कि राज की जिंदगी वास्तव में उस अनदेखी शक्ति से बंधी है जो उसे बार बार बचाती रही, ताकि वह अपने जीवन साथी यानी कि नेहा के साथ रह सके। कुछ महीनों बाद राज फिर एक बड़ी दुर्घटना में फंस गया। जब सबको लगा कि अब शायद वो नहीं बचेगा, तो नेहा ने प्रार्थना की, अगर राज की आत्मा को यहाँ रोकने का कारण मैं हूँ तो मैं हर जन्म में उसका साथ निभाऊंगी। चमत्कार हुआ, राज फिर बच गया। उस दिन के बाद से नेहा और राज का रिश्ता और गहरा हो गया। अब उन्हें लगता था कि उनका बंधन केवल इस जन्म तक नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक है। रात का समय। नेहा और राज अपने कमरे में थे। राज खिड़की के पास खड़ा है। उसकी आंखें अजीब चमक रही है। नेहा धीरे से, राज, तुम फिर वही देख रहे हो? राज मुस्कुराकर, हाँ नेहा, वो मुझे बार बार याद दिलाती है कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। नेहा डरी हुई, लेकिन राज, ये कौन है और क्यों बार बार तुम्हारे सामने आ जाती है? राज रुककर, मुझे लगता है ये मेरी आत्मा का वो हिस्सा है जो एक्सीडेंट वाले दिन वापस लौटा था। सुबह नेहा मंदिर में बैठी है। नेहा पंडित जी से कहती है, पंडित जी, क्या आत्मा कभी इंसान की ज़िंदगी बचा सकती है? पंडित जी गंभीर होकर कहते हैं, बेटी, अगर किसी आत्मा का अधूरा काम हो तो वो किसी को बचा सकती है, परंतु कभी कभी ये आत्माएं इंसान को अपनी ओर भी खींच ले जाती है। नेहा के चेहरे पर डर साफ झलकता है। राज और नेहा एक फैमिली गेट टुगेदर में। राज हंसते मुस्कुराते सबके सामने बैठा है, लेकिन अचानक उसकी नज़र दूर जाती है। वहाँ एक परछाई खड़ी है। राज की सांसें तेज हो जाती है। नेहा राज का हाथ पकड़ते हुए, तुम फिर उसे देख रहे हो? राज धीरे से, हाँ, वो मुझसे कह रही है कि अब उसका वादा पूरा हो गया है, अब उसे मुझे अपने साथ ले जाना है। नेहा का चेहरा साफ सफ़ेद पड़ जाता है। रात को नेहा सो नहीं पाती। वो अचानक दरवाज़ा खोलती है और देखती है राज कमरे से बाहर जा रहा है। वो उसका पीछा करती है। राज सीधे जंगल की ओर जाता है। जंगल में वही परछाई उसका इंतज़ार कर रही है। परछाई धीमे स्वर में, राज, अब समय आ गया है। नेहा दौड़कर चिल्लाती है, नहीं, राज कहीं नहीं जाएगा। अगर उसका अधूरा काम था तो अब मैं उसके साथ खड़ी हूँ। उसका हर जन्म, हर अधूरा काम अब मुझसे जुड़ा है। परछाई गुस्से में काँपती है। हवा तेज हो जाता है, पेड़ हिलने लगते हैं। नेहा रोते हुए राज का हाथ पकड़कर कहती है, अगर आत्मा का बंधन इतना मजबूत है तो पति पत्नी का बंधन उससे भी गहरा है। मैं राज को खोने नहीं दूंगी। अचानक परछाई शांत हो जाती है। उसकी आवाज़ आती है, नेहा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं राज को नहीं चाहती। तुम दोनों का बंधन सचमुच अद्भुत है। परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है। राज
होश में आता है और नेहा को देखता है। राज, नेहा तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम ना होती तो शायद मैं सचमुच खो गया होता। नेहा मुस्कुराते हुए आंसू पोंछती है। अब कभी ये मत कहना कि हमारा रिश्ता सिर्फ इस जन्म तक है। ये बंधन जन्म जन्मांतर तक है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।